नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, अगर आपके भी घर में ऐसी चीजें हो रही है तो समझ जाइए कि माता रानी आपके घर आ चुकी है। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसी 8 संकेत बताएंगे जिससे पता चल जाएगा कि माता रानी आपके घर में विराजमान हो चुकी है। तो दोस्तों, वह कौन से 8 संकेत है जिससे पता चलेगा कि माता रानी आ चुकी है? माता दुर्गा के घर आगमन के कुछ संकेत शास्त्रों और लोक मान्यताओं में बताए गए हैं। जब माता रानी प्रसन्न होकर घर आती हैं, तो कुछ शुभ लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यहाँ 8 मुख्य संकेत दिए गए हैं। तो ये जानने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो दोस्तों, जब माँ आपके ऊपर कृपा बरसाने का संकल्प करती हैं, जब आपके दुख, कष्ट और निर्धनता मिटाने का समय आ जाता है, तभी ऐसे खास लक्षण दिखाई देने लगते हैं। भक्तों, जब नवदुर्गा की कृपा किसी पर होती है तो उस व्यक्ति के जीवन में कई अनोखे बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। यह संकेत किसी को दिखाई देने लगते हैं और यही सबसे बड़ा प्रमाण होता है कि माँ आपके साथ हैं। भक्तों, इन संकेतों के माध्यम से आप भी जान सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके जीवन में मौजूद हैं या नहीं। अक्सर लोग इस रहस्य को आपसे छिपाना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि माता रानी अपने सभी भक्तों को अपनी उपस्थिति का एहसास कराती ही हैं। चाहे वह छोटे बच्चे हो या फिर बड़े बुजुर्ग भक्त, माता सबको यह अनुभव कराती हैं कि वह उनके पास मौजूद हैं। भक्तों, आज मैं आपको ऐसे 8 ऐसे विशेष संकेत बताएंगे जिनसे आप समझ जाएंगे कि माँ दुर्गा आपके साथ खड़ी हैं और आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिन तक चलने वाले उपवास और साधना के दौरान मनुष्य मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अत्यधिक मजबूत हो जाता है। उसकी आध्यात्मिक शक्ति तेजी से बढ़ती जाती है। धीरे धीरे वह व्यक्ति क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार और इच्छा जैसी बुरी भावनाओं से मुक्त होने लगता है। उसके मन और शरीर की शुद्धि होती है और उसकी बुद्धि एकदम स्वाभाविक और स्पष्ट रूप से काम करने लगती है। यही कारण है कि इन दिनों में माता रानी की उपस्थिति महसूस करना और संकेत पाना बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि जब माँ रानी आपके साथ होती हैं तो आपको कौन से खास संकेत मिलते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाए, तो चलिए शुरू करते हैं उन अद्भुत संकेतों को जानना। पहला संकेत है माता दुर्गा के घर आने के 8 संकेत। घर में अनायास सुगंध आना, बिना अगरबत्ती या इत्र के भी घर में दिव्य खुशबू का अनुभव होना। मंगल ध्वनि सुनाई देना, अचानक शंख, घंटी या मंदिर की ध्वनि जैसा अनुभव होना। सपनों में देवी का दर्शन, लाल वस्त्र, कमल, सिंह या शस्त्र धारण किए हुए देवी के दर्शन होना। घर में दीपक का स्वयं जलना या बिना कारण लंबे समय तक जलते रहना, यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है। पक्षियों का मधुर स्वर में गाना, खासकर तोते, गौरैया, कोयल आदि का अचानक आकर गाना। घर में बरकत और संपन्नता बढ़ना, अचानक पैसों की आवक, धन की हानि रुक जाना या अनाज की भरपूरता होना। परिवार में शांति और प्रसन्नता का माहौल बनना, बिना कारण भी मन प्रसन्न रहना, कलह खत्म होना। लाल रंग का आभास या देवी के चिन्ह मिलना, जैसे अचानक घर में लाल फूल खिलना, लाल चुनरी या सिंदूर का मिल जाना। आप पूजा के समय अचानक भावुक होकर रोने लगते हैं और आपकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते हैं। रोज की पूजा में ऐसा नहीं होता, लेकिन नवरात्रि में अगर ऐसा होने लगे तो यह स्पष्ट संदेश है कि माता रानी आपके साथ हैं। कभी कभी पूजा के समय आपको ऐसा भी लगे कि कोई आपके पीछे खड़ा है, तो समझ लीजिए कि माँ आपके ऊर्जा स्वरूप में आपके पास खड़ी है। दूसरा संकेत है, अगर नवरात्रि के दौरान आपको स्वप्न में छोटी कन्या दिखाई दे, क्योंकि कन्या को देवी का ही स्वरूप माना गया है।
उसी तरह अगर स्वप्न में आपको लाल वस्त्र, लाल झंडा या देवी का कोई प्रतीक दिखे तो समझ लीजिए कि माता आपके जीवन में आई हैं। यहाँ तक कि अगर दीपक की ज्योत बत्ती में कोई विशेष आकार बनने लगे तो यह भी स्पष्ट संकेत है कि माँ आपके साथ हैं। दोस्तों, यह तो हो गया माता की उपस्थिति के लक्षण। लेकिन एक और रहस्य है। जब माता आपके घर में आकर बैठ चुकी हो तब भी कुछ खास संकेत मिलते हैं। उस समय आपको यह जानना जरूरी है कि माता कब आई और कब चली गई। बहुत से लोग यह पहचान ही नहीं पाते। लेकिन भक्तों, जब यह लक्षण दिखने लगे तो समझ लीजिए कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं, और जब वह घर में प्रवेश करती हैं तब आपके दुख मिटने लगते हैं और आपका भाग्य तेजी से चमकने लगता है। भक्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप सच्चे मन से भक्ति करेंगे तो माँ दुर्गा चैतन्य होने के कारण आपके कर्मों का परिणाम तुरंत दिखाएंगी। अच्छा कार्य करेंगे तो फल तुरंत मिलेगा और अगर बुरा करेंगे तो दंड भी तुरंत मिलेगा। इसलिए इन दिनों हमें पूरी तरह सात्विक विचारों में रहना चाहिए। छल कपट, द्वेष और बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए। माँ दुर्गा जिस घर में आती हैं, उस घर को तीर्थ से भी अधिक पवित्र बना देती हैं। उस घर में शांति, भक्ति और पवित्रता का वातावरण फैल जाता है। वहां रहने वालों की बुद्धि भगवान की भक्ति में रंग जाती है। इसलिए आप भी अपने घर में यह जरूर देखिए कि क्या आपको ऐसे 8 में से कोई भी एक संकेत मिल रहा है। अगर हां, तो समझ लीजिए कि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। माता रानी हमारे घर में आकर विराजमान हो जाती हैं। लेकिन हम अपनी अज्ञानता और असावधानी के कारण इसे पहचान ही नहीं पाते। ऐसे में माता हमारे सामने होते हुए भी हम उनके लिए कोई विशेष सेवा या भक्ति नहीं कर पाते। जबकि यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब भी माता रानी हमारे घर में प्रवेश करती हैं, तब हमारी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए भक्तों, आज मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं कि किन संकेतों से यह समझा जा सकता है कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। अगर आप माता के सच्चे भक्त हैं तो इस बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भक्तों, पहला संकेत है आपके घर में बार बार गौ माता का आना। मान्यता है कि जिस घर में मां दुर्गा निवास करती हैं, वहां उनकी बहन कामधेनु गौ माता दर्शन और सेवा के लिए बार बार आती हैं। दूसरा संकेत है मधुमक्खियों का घर में आना। मधुमक्खियों को मां दुर्गा की ब्राह्मणी स्वरूप कहा गया है। नवरात्रि के समय अगर मधुमक्खी आपके घर में दिखाई दे तो समझ लीजिए माता रानी ने आपके घर को अपना निवास स्थान बना लिया है। तीसरा संकेत है दीपक की ज्योति। अगर आपने नवरात्रि में माता की पूजा के लिए दीपक जलाया है और अचानक उसकी लौ असाधारण रूप से तेज और तीव्र हो जाती है, तो यह इस बात का प्रतीक है कि स्वयं माता वहां मौजूद हैं। इस समय भक्त अपने हृदय में भी माता की उपस्थिति का अनुभव करने लगता है। इसी प्रकार अगर दीपक की बत्ती में अचानक से फूल जैसी आकृति बन जाए तो यह भी माता की प्रसन्नता का विशेष लक्षण माना जाता है। यह संकेत इस बात का प्रमाण है कि माता आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं और आप पर कृपा बरसा रही हैं। भक्तों, चौथा संकेत है घर में अचानक काली चींटियों का समूह निकलना। यदि नवरात्रि के दौरान अचानक से आपके घर में काली चींटियों का दल दिखाई दे और वे रास्ता काटने लगे तो इसे माता के आगमन का प्रतीक माना गया है। पांचवा संकेत है घर में अचानक मनमोहक सुगंध का फैलना। यदि पूजा पाठ के समय इत्र, धूप या किसी पुष्प जैसी दिव्य सुगंध आने लगे, जबकि घर में ऐसी कोई वस्तु ना हो, तो समझ लीजिए माता रानी आपके घर में विराजमान हो चुकी है। साथ ही अगर पूजा स्थान पर ठंडी हवा का स्पर्श महसूस होने लगे तो भी यह माता की उपस्थिति का संदेश होता है।
छठा संकेत है, अगर नवरात्रि के दिनों में कोई याचक, साधु या गरीब फटे कपड़ों में आपके द्वार पर आकर कुछ मांगता है। मान्यता है कि कई बार माता स्वयं याचक या भिक्षुक का रूप धारण करके अपने भक्तों की परीक्षा लेती हैं। इसलिए इस समय किसी भी याचक या कन्या को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। सातवां संकेत है, घर के मंदिर या पूजा स्थल पर छिपकली का दिखना। शास्त्रों में यह मां लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक माना गया है। नवरात्रि में छिपकली दिखाई दे तो इसे माता लक्ष्मी और माता दुर्गा दोनों की कृपा का शुभ संकेत माना जाता है। लेकिन भक्तों, नवरात्रि के दौरान सबसे महत्वपूर्ण स्थान कन्या पूजन का होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता दुर्गा उपवास और व्रत से उतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी छोटी छोटी कन्याओं की पूजा और सत्कार से होती है। 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं को देवी का स्वरूप माना गया है। यह सभी संकेत इस बात के प्रतीक हैं कि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं और अपनी कृपा बरसा रही हैं। माता रानी की विशेष बातें। 1. शक्ति की अधिष्ठात्री मां दुर्गा को आदिशक्ति कहा गया है। वे संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा और शक्ति का स्रोत हैं। 2. नवरूपों में पूजित। नवरात्रि में उनके 9 स्वरूपों की पूजा होती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। 3. सिंह वाहिनी। मां का वाहन सिंह है, जो साहस और निर्भयता का प्रतीक है। 4. असुर संहारिणी। वे महिषासुर, रक्तबीज, शुंभनिशुंभ जैसे दैत्यों का संहार कर धर्म की रक्षा करती हैं। 5. त्रिदेव की शक्ति। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियों का समन्वय मां दुर्गा में है। 6. अखंड मातृत्व का स्वरूप। वे सभी जीवों को अपने पुत्र समान मानती हैं और दया, करुणा बरसाती हैं। 7. भक्तों की रक्षक। जो सच्चे मन से मां को पुकारता है, उसकी हर प्रकार की बाधा और कष्ट दूर हो जाते हैं। 8. ऐश्वर्य और सुख की दात्री। वे घर में समृद्धि, शांति और सौभाग्य लाती हैं। 9. अपराजिता शक्ति। मां दुर्गा को कभी कोई पराजित नहीं कर सकता। वे सदैव विजयी और जयश्री कहलाती हैं। सर्वत्र उपस्थित। वे केवल मंदिरों में ही नहीं, बल्कि भक्तों के हृदय में, प्रकृति में और हर जीव के भीतर शक्ति के रूप में विराजमान हैं। इसी कारण उन्हें जगजननी और जगदम्बा कहा जाता है। आशा करते हैं कि आप कोई वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दुर्गा जरूर लिखना। धन्यवाद।